से ही सब कुछ होता है। लेकिन यदि भगवान के हाथ में हो तो भगवान तो हर एक को तार दे। भगवान किसी के साथ पक्षपात थोड़ी करेगा कि इसको मुक्त करेंगे, इसको मुक्त नहीं करेंगे। भगवान तो हर एक को ही अच्छाई के रास्ते पे चलाते हैं, हर एक को ही मुक्त करने के लिए भगवान अवसर देते हैं। तो अगर भगवान के हाथ में हो तो भगवान तो सभी को ही अच्छा बना दे, सभी को मुक्त कर दे। लेकिन हर एक जैसे पानी में जाएगा तो अपनी ही बाहों से तो तैरना सीखेगा। कोई दूसरा उसको इधर से उस पार ले जाएगा तो उसने खुद तो नहीं तैरना सीखा। तो जैसे हर एक अपनी बाहों से ही तैर के उस पार पहुंचेगा, ऐसे हर एक अपना पुरुषार्थ करके ही इस पार से उस पार तब पहुंचेगा। भव सागर से पार तभी पहुंचेगा। मतलब हर एक को अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए बोला पुरुषार्थ तेरा देव। पुरुषार्थ जैसा करते हो वैसे ही तुम्हारा भाग्य बनता है। तो ये नहीं बोलो भगवान के ही हाथ में है ना सब कुछ करना। भगवान के हाथ में है तो वो भगवान तुम हो जिसके हाथ में है। भगवान के ही हाथ में है ना, तो तुम कौन हो? तो तुम्हारे अंदर बैठा है भगवान। तुम अपने को मुक्त करते हो कि अपने को बंधन में लाते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। हर एक को अपना अपना उद्धार स्वयं करना है। परमात्मा ने मनुष्य को बिल्कुल अपने जैसा बनाया। जैसे भगवान सब कुछ कर सकता है ऐसे तुम भी सब कुछ कर सकते हो। कर्म करने का अधिकार दे दिया। पशु पक्षियों को नए कर्म बनाने का अधिकार नहीं है। वो अपने पिछले किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं उस योनि में, वो भोग योनियां हैं। लेकिन मनुष्य शरीर जो मिलता है इसमें हम कर्म बना सकते हैं। और एक मनुष्य शरीर में हम इतने कर्म बना लेते हैं कि जिसको भोगने के लिए 84 लाख योनियां तैयार। और एक जन्म में इतने कर्म बन जाते हैं कि इसको भोगने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। कितना कई जन्मों तक उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट जन्म मिलेगा मनुष्य का जब भी, तो फिर और कर्म बना लेंगे। पुराने अभी खत्म नहीं हुए, नए उसमें और ऐड हो गए। तो जो क्रियामान कर्म आप नए कर्म बनाते हो वो आपके खाते में जमा होते जाते हैं, संचित कर्म। फिर उसमें से कुछ आपको प्रारब्ध का इस जन्म के लिए भगवान देता है, क्योंकि सारा तो एक जन्म में आप काट ही नहीं सकते, भोग ही नहीं सकते। जैसे मान लो आपके पास एक ड्रम भर के अगर अनाज है, गेहूं है, चावल है, तो पूरा का पूरा वो ड्रम भरा हुआ एक दिन में तो नहीं खा सकते ना। मगर वो तुम्हारे हिस्से का है, खाना तुम्हें ही है। तो तुम एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाओगे तो वो कई दिन में वो समाप्त होगा। ऐसे ही संचित कर्म है, एक एक जन्म में आप उसको भोगते भोगते कई जन्मों में वो पूरे होंगे। लेकिन अभी उसमें से थोड़े से निकल के खत्म हो रहे तो आपने अपने उस ड्रम में और अनाज डाल दिया, फिर और डाल दिया, तो वो कभी खत्म ही नहीं होता, नेवर एंडिंग चलता रहता है। ऐसी कर्मों का खाता मनुष्य का चलता रहता है। जब उसके अच्छे पुण्य कर्मों का समय आता है फल का, तो उसको ये समझ मिलती है, सत्संग मिलता है, समझ मिलती है कि मैं नए कर्म ना बनाऊं। उसके लिए पुरुषार्थ करने में भी, प्रयास करने में भी फिर पता नहीं कितने जन्म लग जाते। अब अगर विवेक खुला है सबका और इस बात को अच्छी तरह समझ गए हो, विवेक खुलेगा तो सच्चा वैराग्य आएगा। वैराग्य सच्चा होगा तो आप दुनिया से बचोगे और आपको मोक्ष पाने की इच्छा होगी। जब तक आपके अंदर में वैराग्य सच्चा नहीं है तब तक आप संसार की माया से बचना भी नहीं चाहोगे, अपने को अच्छा बनाना भी नहीं चाहोगे और आपको मोक्ष पाने की इच्छा नहीं होगी। वैरागी को ही होती है, तभी ये साधन बोले गए, चतुष्ट साधन, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्ष इच्छा। सत्संग में आके हमको ये सब मिल रहा है। पहले विवेक खुलना जरूरी है, बिन सत्संग विवेक ना हो। भाग्यशाली अपने को मानो, समझो इस बात को कि कितना बड़ा खजाना हमको गुरु ने दिया ज्ञान का। बाकी तो दुनिया में सभी भटक रहे हैं, खुद ही भटक रहे मार्ग दिखाने वाले। अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं है जहां पे उनका विवेक खुले, बदकर्मी से सत्कर्मी बने,
बुरे काम करने छोड़ के अच्छे काम करने शुरू कर दिए, भक्ति भी की, ज्ञान भी, कर्म भी, लेकिन उसमें विवेक खुलेगा जब, तब आपका उद्धार होएगा। वरना ज्ञानी तो बहुत है, कथा सुनाने वाले कथावाचक बहुत है, ब्रह्म ज्ञान का ऐसे व्याख्या करने वाले, प्रवचन करने वाले बहुत है। फलाने संत बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, तो दादाजी बोलते थे प्रवचन मतलब पराये वचन, वो उनके अपने जीवन में उतरे हुए वचन नहीं है। प्रवचन कर दिया, शास्त्रों में जैसा लिखा था वैसा बता दिया, सिखा दिया लोगों को, लेकिन खुद भी उस पे नहीं चले और दूसरे भी उस पर चले, इस बात के लिए कोई बहुत मेहनत भी नहीं की। जिसकी मर्जी है वो चलेगा, नहीं मर्जी है नहीं चलेगा। उनको कथा सुनानी है, व्याख्या करनी है, कथा पढ़नी है, उसके बाद उनको अपनी जो भी उनकी फीस है दक्षिणा के तौर पे वो ले लेनी है। वो उनका अपना व्यापार है, अपना बिजनेस है, लेकिन वो भी उसके ऊपर चले ऐसा नहीं होता। बाहर से देखने में आता है कि सत्संग है, सत्संग में जाके विवेक खुलेगा, उसको सत्संग का नाम देते हैं, मगर उसी सत्संग में बैठे हुए जो सुना रहा है उसका भी विवेक खुला हुआ नहीं है और सुनने वाले का भी विवेक खुला हुआ नहीं, क्योंकि केवल वो प्रवचन हो रहा है। स्वार्थ से कहने वाला कह रहा है, स्वार्थ से सुनने वाला सुन रहा है, दोनों ही स्वार्थ से बंधे हुए हैं। तो फिर कौन छूटे, कैसे छूटे? जब वास्तव में विवेक खुलता है, सत्य का संग जब करते हो, जब अपने अंदर सत्य को धारण करते हो, तो आपका विवेक होता है। सुनते सुनते होता है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान। पता नहीं कई जन्मों तक अभ्यास करके करके तब आज पहुंचे हो कि आपका विवेक खुला। तो अब आप पक्का वैराग्य ले सकते हो, और पक्का वैराग्य जब हुआ तो मोक्ष की इच्छा सबके अंदर में आई है, और मोक्ष की इच्छा है तो मुक्त होगे भी। जो पीना चाहेगा वो पी सकेगा, जो पीने से मुख मोड़ेगा उसको कोई पिला नहीं सकेगा। सत्संग में आके हमारी प्यास जगती है ईश्वर को पाने की। अभी तक माया को पाने की ही प्यास थी, लेकिन अब ईश्वर को पाने की प्यास सबके अंदर में जगी है, तो फिर पुरुषार्थ भी हो रहा है। जैसा पुरुषार्थ करते हो वैसा भाग्य बन रहा है। अपने भाग्य के विधाता आप बनते चले जा रहे हो। ज्ञान में आने के बाद हर एक का भाग्य कितना सुंदर बनता है, सब खुश रहते हैं, सबका भाग्य कितना अच्छा बनता है। सारी प्रकृति की सैर होती है, जहां जाते हैं अनुभव लेके आते हैं, अनुभवी बनते हैं, और सत्य को अच्छी तरह से पहचान भी पाते हैं। परख भी होती है कि माया में क्या है और सत्संग में क्या है, जगत में जाने में क्या है, सत्संग में आने में क्या है। आपको कंपैरिजन अच्छे से हो जाता है। तो अपने अंदर में विवेक हमारा खुला हो और नए कर्मों से अपने को हम बचाते चले जाए, तो हमें यही है कि हम अपनी बाहों से तरेंगे। जब विवेक खुला होगा, बुराइयों से अपने को बचाएंगे, परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ करेंगे। यही है अपने हाथों से हमारे को तैरना। यदि भगवान के हाथ में हो तो सारी दुनिया को ही तार दे, पर तारेगा हर एक अपने को अपनी बाहों से। तुम्हारे जैसी सच्चाई, सफाई देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, जो तुमने एक एक दिल की बात मुझसे की है। जिस समय मन बेचा गुरु के पास, उसी समय ही तुम्हारा अंतःकरण साफ हो गया। गुरु को, उस भक्त को देख के अत्यधिक प्रसन्नता होती है जो अपने सच्चाई में रहता है, सफाई में रहता है, और सच्चाई से अपने मन की हर बात बता देता है। आपके अंदर अच्छा है कि आपके अंदर बुरा है ख्याल, अपने ख्यालों को कोई जो छिपाता नहीं है, जो गुरु को बताता है इस उद्देश्य से कि गुरु उसमें मेरे को सही समझ देंगे, उसमें गुरु मुझे युक्ति देंगे। जो बुरे ख्याल है उनसे बचने की,
जो अच्छे ख्याल है उनके अहंकार से बचने की। इस बात की गुरु हमको युक्ति देते हैं। और कोई भी चीज ऐसी ना हो जो कि मुझे पता है और मेरे गुरु को पता नहीं है, पता होना चाहिए। तो जो सच्चाई से अपनी स्थिति, अपने कर्म, अपनी भावनाएं जो है उनको सामने रखता है, तो उसको देख के फिर गुरु को भी बहुत खुशी होती है कि ये कितना सच्चा व्यक्ति है। और सच्चे को ही तो भगवान मिलेंगे, झूठे को तो नहीं मिलने वाले। तो गुरु ने भी लिखा है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जैसे सच्चाई और सफाई तुम्हारे अंदर है उसको देख के, और जिसने अपने मन को गुरु के पास बेच दिया, मतलब मन के ख्याल गुरु को दे दिए, उसी समय ही उसका अंतःकरण साफ हो जाता है। जप तप ध्यान हवन यज्ञ व्रत नेम करो तो तुम्हारा अंतःकरण साफ हो, फिर ही ज्ञान के तुम लायक होगे। तो ही ऐसे ही बाबा ब्राह्मणों ने सबकी उम्र ही गंवा दी। सब लोगों ने क्या किया, पहले जप करो, तप करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, हवन करो, यज्ञ करो, व्रत रखो। इन सबको करने से तुमको भगवान मिलेंगे। तो मैक्सिमम सारा संसार उसी में तो लगा हुआ है। उसके बाद उसके आगे भी कुछ करना है, वहां तक वो लोग बताते नहीं। लोग सोचते हैं हमको सिर्फ इतना ही करना है। तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि ये सब करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण साफ होगा और फिर तुम ज्ञान के लायक बनोगे। तो सबने इसी में अपनी उम्र गंवा दी। वो जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरु हमको ये समझाते हैं, अगर ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हें समझ में आ रहा है तो समझो वो सारे तुम पिछले जन्मों में करके आए हो, या इस जन्म में भी गुरु के मिलने से पहले आपने थोड़े बहुत किए ही हैं, तभी आपका मन इधर लगा है। कुछ तो भक्ति पूजा की ही थी, कुछ तो व्रत यज्ञ हवन दान कुछ तो किया ही था, शास्त्र पढ़े होंगे, कुछ तो आपके अंदर में भक्ति भावना धार्मिक भावना रही होगी, लेकिन बहुत अधिक नहीं। आपने थोड़ा बहुत किया सबके कहने से, और फिर सत्संग मिला तो आपको सत्संग एकदम से बहुत अच्छा लगा वो सब तो बड़े छोटे क्लास में पढ़ने वालों का सिलेबस है, और अब हमको ये अच्छा लग रहा है। फिर कभी मन बोलेगा कि वो सब तो हमने भी किया ही नहीं, तो ये सोचो वो पिछले जन्मों में कर चुके हो, वो पढ़ाई पढ़ चुके हो, तभी तो उसके आगे की पढ़ाई हमें समझ में आती है। कोई थर्ड फोर्थ में पढ़ने वाला बच्चा 11th 12th की पढ़ाई को नहीं समझ सकता है। अगर समझ रहा है इसका मतलब उसने वहां तक की पढ़ाई पढ़ी है। तो अगर हमको ब्रह्म ज्ञान समझ में आ रहा है तो समझो कि हमने ये सब कर्म कांड करे हैं, वो हमारा कोटा पूरा हो चुका, और अब हमको केवल अपने आत्मिक निश्चय में रहना है, अब केवल यही करना है। तो बाकी लोग तो कहते हैं पहले अंतःकरण साफ करो। उन्होंने कहा ठीक कहा, वो सब आपने कर भी लिया, मगर कितने जन्मों तक करते रहोगे, पिछले जन्म की तो याद ही नहीं। एक बार किसी ने कहा कि मुक्ति एक जन्म में नहीं मिलती है, मेहनत करते करते 7 जन्म लग जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा ये तुम्हारा 7वां जन्म है। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। पिछले जन्मों में करके आए हो, तुम्हें याद नहीं, हमको पता है। तुम यहाँ बैठे हो, तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको ज्ञान समझ में आ रहा है, ये इस बात की निशानी है कि तुम लोग पहले से करके आए। तो मन शांत हो गया उनका, जिन्होंने पूछा, और सभी को उत्तर मिल गया। ब्रह्म संशय में नहीं पड़ो कि हम तीर्थों में जाएंगे जरूर, हम पूजा करेंगे जरूर, हम मंदिर में जाएंगे जरूर, हम व्रत जरूर करेंगे, हम दान जरूर देंगे, हम कोई और साधन करेंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। ये सब कर चुके हो, बाकी सैर करने के लिए आप कहीं भी जाते हो, और या आप अपनी स्वेच्छा से आपके द्वारा व्रत या दान या हवन या कोई और प्रकार का साधन सहज में अगर हो जाता है तो उसे कोई इनकार भी नहीं होता, मगर उसमें अटके तो नहीं हो ना। भ्रम संशय तो खत्म हुए ना हमारे। जिसके भ्रम संशय खत्म हुए उसको ज्ञान लगेगा। अभी संशय में ही पड़े हो तो संशय को पहले दूर करना है। तो अंतःकरण साफ होता है, फिर ज्ञान के लायक बनते हो। ज्ञान समझ में आया, अंतःकरण ज्ञान से साफ हुआ। जो मुक्ति के लायक हैं उनको भी
मीठी वाणी सुनाकर, स्वर्ग के सुख व आश्वासन देकर सत्कर्मों में फंसा दिया गया है। 1000 वर्ष तपस्या करने से अहंकार बढ़ता है, पर 2 घड़ी सत्संग सुनने से अहंकार चला जाता है, क्योंकि गुरु सिखाता है कि मैं हूं ही नहीं। कर्म करोगे कोई भी प्रकार का तो तुम्हारा अहंकार तो बढ़ा, मैंने इतना इतना किया, तो मैं हूं और मैंने किया तो तुम्हारा अहंकार बढ़ा। तो कर्म करने से आपका अहंकार बढ़ता है, लेकिन ज्ञान सुनने से, सत्संग में आने से आपका देखो अहंकार घटता है। आप अहंकार पहले बहुत करते होंगे अपने लिए, मैं बहुत समझदार, बहुत होशियार, मगर सत्संग में आके आपका सब अहंकार जीरो होते जाता है। आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता, जो आता था वो बहुत कम था, और जो कुछ मुझे आता था उसने मेरा उद्धार नहीं किया, उसने मेरे को दुखों से छुड़ाया नहीं, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाया नहीं। तो वो जो जानकारी थी वो व्यर्थ ही तो थी, जो हमको बंधन में डाले हुए थी। और अब जो गुरु ने ज्ञान दिया, अब जो हमको समझ मिली, यही सही समझ है, जिससे कि हम छूटे, बंधनों से हम छूट गए। तो उसका अहंकार क्या करे? जो हमको जन्म मरण के चक्कर में लाने वाला ज्ञान था या समझ थी, उसका अहंकार क्या करे? कोई बोलेगा कि मुझे डूबना आता है, तो डूबने का अहंकार करेगा। तैरना आता है, मैं तर जाता हूँ, उसका भले अहंकार करोगे, वो शुद्ध अहंकार है। तो माया में तो डूब ही रहे थे ना, गिर ही रहे थे ना। जो कुछ तुमको समझ थी वो तुमको बंधन में लाती थी। मैं कितनी अच्छे तरीके से बंध जाता हूँ, तो इसका कोई अहंकार उचित है क्या? लेकिन मैं हर बंधन से छूट जाता हूँ, ये तुम्हारी सही जानकारी। ब्रह्म ज्ञान में सही जानकारी ये मिलती है कि तुम हर प्रकार के बंधन से छूटते हो। बाकी तो जितने भी कर्म करोगे वो तुमको अहंकार में लाएंगे। तो 1000 वर्ष तपस्या करने से अहंकार बढ़ता है, पर 2 घड़ी सत्संग सुनने से अहंकार चला जाता है, क्योंकि गुरु सिखाता है मैं हूं ही नहीं। ये बात तो गुरु ही सिखाता है तुमको, मैं हूं ही नहीं, है ही भगवान। अभी तक अपने को कुछ मान के चलते हो, आज से अपने को घूम करो कि मैं नहीं, और है ही भगवान। तुम्हारे अंदर भी परमात्मा ही है, तुम नहीं हो, परमात्मा ही है। केवल इतना ही याद रखो। अब तक आत्मघाती महापापी होकर बैठे थे, सत्कर्म किए, उल्टा अधिक बंधन रूपी जंजीरों में बंधते चले गए। अपनी आत्मा को भुला के बैठे थे, तो जैसे कि तुम आत्मघाती थे। दूसरे की हत्या करने का जितना दोष है, तो अपने आप को भी समाप्त करने का उतना ही दोष है। कोई सोचता है कि हम आत्महत्या कर लें, हमारे अपने ऊपर है, इसमें कोई हमें दोष थोड़ी लगेगा। लेकिन जितना दूसरे की हत्या करने का पाप लगेगा, उतना ही तुमको अपनी हत्या करने का भी पाप लगेगा, कि तुमने अपने को भी क्यों समाप्त किया। जीवन भगवान ने दिया था, उसकी चीज थी, वो जब चाहेगा तब लेगा। तुम कर्म क्यों करते हो इस प्रकार का? तो दोष तो है। तो अगर हम भगवान को भुला के बैठे हैं, आत्मा को भुला के बैठे हैं, तो भी समझो कि हम आत्मघाती हैं, महापापी। जैसे सुसाइड करना महापाप है, ऐसे भगवान को भुला के बैठना भी महापाप। इस पाप से गुरु हमको बचाते हैं। और फिर सत्कर्म करते हैं लोग, तो उससे बल्कि और बंधन में आते चले गए, क्योंकि अहंकार किया। ज्ञानी के द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो अच्छे ही कर्म होते हैं, सत्कर्म ही होते हैं, मगर वो अहंकार से रहित होके करता है। उसके अंदर कर्तापना है नहीं, उससे सहज में कार्य होते रहते हैं। परमात्मा उससे अपना कार्य स्वयं लेता है, वो भगवान का यूजफुल हैंडल बन के बैठता है, तो उससे भगवान अपने आप कार्य लेते रहते हैं। तो वो करने का क्या अहंकार करेगा? जैसे भी एग्जाम्पल चल रहा था कि नाव तुम्हें उधर लेके गई, या नाविक नाव को लेके गया, और नाविक को नाव उधर लेके गई, इस पार से उस पार। कौन अहंकार करे? दोनों के बिना तो अधूरे ही थे ना। तो कौन अहंकार करेगा?
तो हम अहंकार किस बात का करें? हम गए या भगवान हमको लेके गया? अहंकार कौन करेगा? अहंकार तो कोई भी नहीं करेगा। ये अपने आप हो गया। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और गुरु ने ज्ञान दिया। ईश्वर की प्रेरणा हुई, हुक्म की हवा थी, वो तुमको इस पार से उस पार ले गई। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं करने वाला हूं ही नहीं, वो तो अपने आप हो गया। अभी आप लोग देखोगे कि सत्संग में कैसे आ गए और कैसे अपने आप आत्मा का निश्चय हो गया। उसके लिए कोई खास बैठ के पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा होगा किसी को भी, लेकिन आप देखोगे कि आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरा देह ध्यास तो बिल्कुल गुम है, अब मेरा अहंकार तो बिल्कुल खत्म है। और कहीं जरा भी लेश मात्र अगर जीव भाव आता भी है तो उसको आप तुरंत दूर करते हो, पहचान जाते हो। इतनी समझ मिल गई है। जैसे आप कहीं बाहर हो, किसी ट्रेन में, बस में या कहीं भी, तो आपको पहचान मिलती है कि ये कोई आ रहा है, मेरा सामान लेके उठा के जा सकता है, तो आप अपने को संभाल के बैठते हो, अलर्ट होके बैठते हो। ऐसी माया में सब अलर्ट होके बैठते हैं। कोई ख्याल भी ऐसा ना आए जो हमारे इस ज्ञान के धन को लूट के ले जाए। हमारे अंदर कोई विचार ऐसा ना आए और कोई बाहर की परिस्थिति भी हमको डुबोने ना पाए, हमारे ज्ञान के धन को समाप्त ना करने पाए। इतनी सावधानी रहती है बस। बाकी आप देखोगे इतना जीवन ऐसा बनाने के लिए खास बैठ के कोई मेहनत की नहीं। बैठे सत्संग में गुरु की बात को स्वीकार किया, उस पे चले, तो आपका जीवन बनता चला गया। सत्कर्म किए तो उल्टा अधिक बंधन रूपी जंजीरों से बंधते गए, क्योंकि अहंकार किया था। करनी तो आवे कपड़ा, ना दरी मोक्ष द्वार, बिना आत्म ज्ञान ममत्व न मिटे मन का। चाहे सैकड़ों साधन करो, पढ़ो वेद पुराण। गीता में भगवान ऐसे कहते हैं अर्जुन को कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, संत तो करे आप समान। गीता में भगवान ऐसा कहते हैं कि बिना आत्मज्ञान के ममत्व नहीं मिटेगा। अर्जुन के अंदर में मोह ममता जागी थी, तो उसको उसी से दुख था। अब उसको दूर करने के लिए आत्मा का ज्ञान दिया। तो बिना ज्ञान के नहीं दूर होगा। बाकी चाहे तुम कितने भी साधन करो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, संतों के पास जाओ, कर्म करो, आपका अंदर का जो ममत्व है, मेरापन, वो नहीं जाएगा। आत्मा का ज्ञान जब तक पक्का नहीं करोगे, मैं आत्मा हूं, तब तक ये भाव जाएगा ही नहीं कि मेरा कुछ नहीं है। शरीर मानते हो अपने आप को तो सब मेरा है, आत्मा जानते हो तो कुछ मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे से अलग कुछ और है ही नहीं। और मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं, ना मेरा था और ना मुझे आवश्यकता है। तो आत्मज्ञान हमारे लिए जरूरी है। संत आप समान करता है। जहां गुरु और शिष्य है वहां द्वैत है, पर मेरा कोई शिष्य नहीं है, ये पक्का करो कि मेरा कोई शिष्य नहीं। आप तो किसी को भी सुनाओगे ना, सत्संग में भी पकड़ के लेके आओगे ना किसी को, उस पर भी अधिकार रखोगे, मैं इसको सत्संग में लाई हूँ, इसकी सारी जानकारी मुझे जरूर होनी चाहिए। देखो, हम इसे सत्संग में लेके गए और ये अब हमसे ही बहुत सारी बातें नहीं बता रहा है, तो तुम बैठे बिठाए उसके गुरु बन जाते हो और उसको अपना शिष्य मानने लग जाते हो। फिर बोलोगे गुरु ने तो कहा था कि सबकी संभाल करो, तो संभाल करना एक अलग बात है, अधिकार रखना दूसरी बात है। आप सबको संभाल करो, माया से बचाओ सबको, लेकिन अंदर में ये गुमान तो नहीं करो ना कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं इसको लेके आया, मेरे कारण से ये आया। तुमको भगवान ने निमित्त बनाया किसी अच्छे कार्य के लिए, उसके शुक्राने मानो कि तुम्हारे द्वारा इतने लोगों को ज्ञान की राह मिली। इस बात में भगवान का शुक्राना मानो, और ये नहीं कि अहंकार करो तुम कि मैंने किया। सच्चा गुरु तो किसी को भी अपना शिष्य बोलता ही नहीं है, वो बोलता है कि सब आप समान, क्योंकि संत करे आप समान। और जहाँ गुरु और शिष्य है वहाँ द्वैत है, पर है ही भगवान। जो मैं हूं सो तुम,
जो मैं हूं वही तुम हो। एकदम ये निश्चय करो, शरीर से ऊपर चढ़ो। शरीर में ही गुरु और शिष्य है। जो अपने को शरीर में जानता है, मैं देह हूं, तो उसी में गुरु का भाव या शिष्य का भाव है। आप अगर देह भाव से ऊंचे उठ गए तो द्वैत खत्म हुआ, फिर ना गुरु ना शिष्य। और केवल गुरु और शिष्य का आप सोचोगे जो तू है सो मैं हूं, तो बाकी सारे संसार को फिर अपना अपना अलग अलग मानोगे। कहने का मतलब ये होता है कि अगर तुम आत्मा हो, तुम्हारे लिए जगत बना ही नहीं है, फिर कोई भी संबंध नहीं है किसी के साथ भी, फिर सब मेरा अपना आप है। पार्ट प्ले हो रहा है, बाकी हैं सब एक ही क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चे हैं। और नाटक में कोई पिता बन गया है तो कोई उसका पुत्र बन गया है, कोई राजा बन गया है तो कोई राजकुमार बना है, कोई नौकर भी बना है तो सारे एक बराबर में। तो तत्व से तो सब एक ही है। बाकी इस जन्म में जो भी आपको पार्ट प्ले करने के लिए मिला है, जिस जिसको वो वैसा कर रहा है, वो दृष्टि आपकी होनी चाहिए, तो द्वैत खत्म होगा। और वो बिना आत्मज्ञान के तो होगा नहीं। आत्मज्ञान करोगे तभी तो होगा। तो तुम देह नहीं हो, ये एकदम निश्चय करो, अभी का भी निश्चय करो। और शरीर से ऊपर चढ़ो, मतलब इस देह भाव से ऊपर उठ जाओ। मैंने तुम्हें बताया है कि तू है भगवान, उसमें नहीं है शक गुमान। फिर भगवान कैसे शिष्य होगा? जैसे पत्र में गुरु को भी गुरु के भाव से लिखते हैं और अपने को शिष्य के भाव से लिखते हैं। उस भाव से भी ऊंचा उठाने के लिए गीता भगवान इतनी मेहनत कर रहे हैं पत्र में, कि जब हमने तुम्हें ये बताया है कि तुम भगवान हो और इसमें तुम्हें कोई शक भी नहीं और इसका कोई गुमान भी नहीं करोगे, अहंकार भी नहीं करोगे, तो जब ये बात पक्की कर ली तो फिर भगवान कैसे शिष्य होगा? भाई तुम भगवान हो तो तुम शिष्य थोड़ी हो। मतलब उस भगवत भाव में हमेशा रहो। हम जब तक आपका शरीर है उस भाव में तो रहते हैं कि हाँ ये मेरा गुरु है, मुझे इसको मान सम्मान आदर देना है, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन अपने को वो जानना भी तो है ना। आप द्वैत में पड़े रहो कि नहीं वो ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन गुरु बताते हैं कि तुम जो मैं वो तू एक ही है सब। तो भगवान कैसे शिष्य होगा? कभी भी अपने को कम नहीं समझो। तुम अर्जुन से भी ऊंचे हो, निर्विकारी निर्दोष शुद्ध आदि से मुक्त आत्मा हो। मतलब शुरू से ही तुम मुक्त आत्मा हो। देह से तुम्हारा तीनों कालों में वास्ता नहीं है। देह के बारे में बोलना और सोचना भी पाप है। मेरे जैसा ना हुआ ना होगा, इस खुनकी में रहो। और आत्मा के समान दूसरा कुछ है ही नहीं। सारा जो भी कुछ गुरु का मेन ज्ञान होता है वो हमें देह भाव से ऊपर उठाने के लिए होता है। और किसी के अंदर में भी अगर द्वैत देखते हैं तो उनके द्वैत को दूर करने के लिए गुरु कैसे कैसे भी तरीके से उसको उस भाव से ऊंचा करता है कि तुम सबसे ऊंचे हो, अर्जुन से भी तुम ऊंचे हो और तुम्हारे अंदर द्वैत आना ही नहीं है कभी भी। तुम पहले से ही मुक्त हो। बंधन तो माने हैं, कल्पित है। जैसे कल्पना की रस्सी से बांध दिया लाइन से सारे जानवरों को। एक व्यापारी था, उसके पास पे थे 100 ऊंट, तो वो ऐसे लेके चल रहा था। रात हो गई, उनको बांधने के लिए रस्सी कोई इतनी बड़ी थी नहीं। तो जिस धर्मशाला में जहाँ वो रुका, उधर का सराय का जो मालिक था उसने कहा इनको ऐसे लाइन से खड़ा कर दो, आगे वाले 2-3 को बांध लो और बाकी को ऐसे हाथ घुमा के बांध देना। बोले ये बंधे रहेंगे? हाँ बंधे रहेंगे। तो वह कल्पना की रस्सी से बांध दिया। वो ऊंट सब देख रहे थे ना, आगे वाले के गले में रस्सी पड़ी और खूंटे से उसको जमीन से खूंटी से बांधा गया। दूसरे को भी बांधा, तीसरे को बांधा, बाकी ऐसे हाथ घुमा दिया कल्पना से। तो वो सोचने लगे हम भी सब बंधेंगे ही, आगे वाले बंध गए तो हम भी बंधेंगे ना, हमको भी बांधा ही जा रहा होगा।
और उसको भी ऐसे जमीन में ठक ठक करके कल्पना की खूंटी से उसकी रस्सी बांध दी। ऐसे सबको किया। अब जब सवेरा हुआ, खोला, तो जिनको सचमुच में बांधा गया था उनको तो खोला गया, चलो आगे, वो थोड़ा आगे बढ़े, बाकी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, टस से मस नहीं हो रहे हैं। बोले ये क्या हुआ? तो सराय का मालिक बोलता है इनको भी तो खोलो। बोला लेकिन ये बंधे कहाँ हैं? बोले बंधे तो नहीं है, मगर इनको ये भ्रम तो है कि मैं बंधा हुआ हूँ। कल तुमने इनको भ्रम से बांध दिया था, तो आज जैसे औरों को खोला है उस हिसाब से उल्टा हाथ घुमा के इनको भी खोला। तो जब उनके साथ ऐसा किया तब वो चल पड़े। तो सिद्धांत ये है कि तुम भी कल्पना से बंधे हुए हो, वास्तव में तुमको किसी ने नहीं बांधा है। लेकिन जगत में आके हम सबको बंधा हुआ देखते हैं और लोग कहते हैं कि तुम बंधे हो, तो तुम बंधे हुए अपने को महसूस करते हो। लेकिन गुरु तुमको वापस इस भ्रम से छुड़ा देता है कि तुम आदि से, मतलब शुरुआत से, पहले से ही तुम मुक्त हो। बंधन तुम्हारे में कभी आया ही नहीं। आत्मा में तो कभी बंधन आया ही नहीं ना, शरीर के ही तो बंधन है। लेकिन मैं तीनों कालों में देह नहीं हूँ, न मैं पहले था, न मैं आज हूँ, न मैं आगे रहूंगा। जब इस भावना में रहते हो तो आप मुक्त होके रहते हो। इसलिए अपने को हमेशा मुक्त आत्मा समझो, अपने को कभी बंधन में लाओ नहीं। एक पल के लिए भी अपने को बंधन में लेके नहीं आओ। हमेशा इसी सुजागी अवस्था में हमको रहना है, तो समझो कि आप जीवन मुक्ति का फिर आनंद ले सकते हो। तो जो मुक्त है वो मुक्त है, मुक्त अभिमानी मुक्त है, बंध अभिमानी बंधन में।